और जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में तो जय श्री राम के नारों के साथ पास हुआ। ना तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे की जरूरत है, ना जय श्री राम के नारे की जरूरत है। ये एक कम्युनल एजेंडा है जो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या है, वक्फ बाय यूजर को निकाला जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टेनेंट किराएदार को इसकी मालिकाना हैसियत दे दी जाएगी। गवर्नमेंट की कई ऑफिसेज हमारे औकाफ की प्रॉपर्टीज पे, और हमें ये कहा जा रहा है कि जहां औकाफ अपना वक्फ झंडा गाड़ देती है उसकी मिल्कियत हो जाती है। अरे भाई, वक्फ की प्रॉपर्टीज को तो मिसयूज उन लोगों ने नहीं किया है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, वक्फ काउंसिल के मेंबर बन के आए, तलवे चाटू मुसलमान, इन्होंने सब में बड़ा नुकसान किया है। Maharaja Agrasen Public School, co-educational English medium school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. सब में बड़ा नुकसान किया है। और आज भी मुसलमान क्या मान रहा है, शादियों में 100 किस्म के खाने कर रहा है, हर साल उम्रे पे जा रहा है। मतलब जब तक हम अपने सोशल ईवल्स को खत्म ना करेंगे, हम अपनी सफों में इतिहाद नहीं कायम करेंगे, हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक की निशानदेही ना करेंगे, इनका बहिष्कार ना करेंगे, इन मुस्लिम दलालों का जो हर आसाम से नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आज मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुखबिरों की और दलालों की कमी नहीं। अगर कोई मुसलमान इसको वक्फ करना चाहे मिल्कियत, ये अल्लाह और उसके रसूल की, पहला वक्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था कि कोई मुसलमान अगर कोई चीज वक्फ करना चाहता है तो ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये कौन डिसाइड करेगा भाई कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है नहीं रखता है? भाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान है, हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू है, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ क्रिश्चियन है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से भी एक गुजारिश है, वो ये गुजारिश है कि जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में, बाबरी मस्जिद के मामले में इनका जो एटीट्यूड रहा, बड़ा डोसाइल एटीट्यूड रहा। हम ये चाहते हैं कि इनके एटीट्यूड में एग्रेशन हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम वायलेंस प्रीच कर रहे हैं, लेकिन अब इनको अपने तरीकाए कार में तब्दीली लाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर एक टेम्परेरी स्टे लेना चाहिए, वरना कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी और ये हमारी जगहों को बुलडोज करते रहेंगे। ये हमारे साथ जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। संग गौतम चेयरमैन थे, उस बिल के मामले में भी हमने जाके ये फॉर वक्फ, जेपीसी फॉर वक्फ आया था, हमने रिजेक्ट किया, पार्लियामेंट एनेक्स में डिबेट की, कई मीटिंग्स अटेंड किए। अभी अगस्त में जेपीसी फॉर वक्फ जब बिल आया उसको भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंडेम किया, आप उसको सिरे से खारिज किया। और आज जब ये एक्ट बन गया है तो आज अप्रैल 9 को आज हम फिर इसको कंडेम करते हैं इस एक्ट को, और हम ये चाहते हैं कि इन चीजों को वापस दें। और बिल आखिर हमें जमहूरी निजाम में, डेमोक्रेटिक रेजिम में कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट गारंटी करती है कि हम सड़क पर आके आंदोलन करें। जब लोगों ने ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी, बसों को रोक दिया, आग लगा दी, वो जायज है उनका। हम पीसफुल एजिटेशन करें कि शाहीन बाग बन रहा है। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद भारत का सब में बड़ा डेमोक्रेटिक और पीसफुल एजिटेशन रहा है, शाहीन बाग क्यों नहीं बनेगा? क्या शाहीन बाग अनडेमोक्रेटिक है? उसमें ये कह दिया कि वो पाकिस्तानी है, किसान आंदोलन को कह देते हैं खालिस्तानी है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं? हिंदुस्तान की सालमियत में, इसकी अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने 1947 के पार्टीशन को ठुकरा कर इस देश में जहां हमारे बुजुर्ग दफन है, कब्रें हैं, इसको अपनाया है। लेकिन हम इस बात को भी फरामोश नहीं कर सकते कि हमारे सामने बद्र हुनैन, खैबर और खंदक, करबला भी है, जुर्रत अली और फिक्र हुसैन हमारा दस्तूर अमल भी है। और इस तरह के मामलात में ये हमेशा से इन इस्लामिक दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन ताकतों के खिलाफ ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज कोई अगर मुसलमान ये बात करता है या कोई गैर ये बात करता है कि हम फिरकों में बटे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में ना हम फिरकों में बटे हुए हैं, ना बिरादरियों में बटे हुए हैं। आज मुसलमान वक्फ के मामले को लेके अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर
चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरीकुंड, उत्तरकाशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।